गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं ज्योति मिश्रा। तो हो जाइए तैयार, अगले 1 घंटे तक लगातार दिन भर की क्या कुछ अहम हलचल होने वाली है और क्या कुछ बड़ी खबरें रही है आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे में। और आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और हर रोज की तरह एक बार फिर से आपको दिखाते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो देखिए श्वेता, न सिर्फ आज शुक्रवार का दिन है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में बात काशी ज्ञान वापी की करें तो वहाँ हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है और ऐसे में सिक्योरिटी जो है वो बहुत कड़ी कर दी गई है। दूसरी तरफ शिव भक्तों का जोश भी बेहद हाई है। तो काशी तो वैसे ही हर रोज शंकर का मानी जाती है। शंकर कहते काशी के कंकड़ में भी शंकर है। हर जगह शिव भक्ति में लोग डूबे नजर आते हैं, लेकिन जब मौका महाशिवरात्रि का हो तो अलग ही रौनक देखने को मिलती है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज भोले बाबा की नगरी काशी पूरी तरह से तैयार है। दूर दूर से भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है महादेव के दर्शन करने के लिए और ज्ञान वापी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ज्ञानवापी तहखाने में फिर से पूजा शुरू होने से करोड़ों शिव भक्तों का सपना साकार हुआ है। लिहाजा आज शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर जलसा जोरदार होने वाला है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। व्यास जी के तहखाने में विशेष सजावट के साथ श्रृंगार किया गया है। महाशिवरात्रि पर तहखाने में शिव भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुक्रवार है, लिहाजा नमाजियों की भीड़ भी उमड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि पर होने वाली मंगल आरती के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर 36 घंटे खुला रहेगा। मंदिर पदाधिकारियों ने त्योहार के मौके पर 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई है, जिसे ध्यान में रखते हुए गर्भगृह को दर्शन के लिए खोले रखने का फैसला लिया गया है। श्रद्धालु 4 कतारों में मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इस अवधि में शिवलिंग को छूकर प्रार्थना करने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी टिकट की सुविधा नहीं रहेगी और आम श्रद्धालुओं को किसी वीआईपी दर्शन की वजह से परेशान नहीं किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के नवीनीकरण के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी दर्ज की गई है। आमतौर पर यहां नववर्ष, महाशिवरात्रि और श्रावण के माह में अधिक श्रद्धालु आते हैं। बता दें कि पिछले साल महाशिवरात्रि के मौके पर यहां 6,88,000 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर प्रशासन का दावा है कि आज महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के पहुंचने के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। शिवरात्रि का खास मौका हो ज्योति, तो न सिर्फ काशी बल्कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी रौनक अलग ही देखने को मिलती है। और ऐसे में देखिए, सुबह सुबह हुई भस्म आरती और महाकाल के श्रृंगार की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और शिवरात्रि के मौके पर कैसे विशेष तैयारियां यहाँ की गई, पूजा पाठ किया गया, इसकी हर एक तस्वीर आपके सामने। कैसे धूम जो है शिव भक्तों की उज्जैन में जोर शोर से देखने को मिल रही है। जहाँ भोर में महाकाल की भस्म आरती में विशेष श्रृंगार किया गया, ये तस्वीरें आप देखिए। शिवरात्रि की धूम उज्जैन में कितनी जोर शोर से नजर आ रही है। भस्म आरती और श्रृंगार हालांकि हर रोज ही किया जाता है, लेकिन जब मौका महाशिवरात्रि का हो तो रौनक और छटा अलग ही बिखरी नजर आती है। ये तस्वीरें मंत्रमुग्ध करने वाली, हर शिव भक्त की आंखों को राहत देने वाली। देश भर में शिवरात्रि की धूम है। राजधानी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर आपको सीधा लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक राज जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज हर शिव मंदिर में सुबह से ही भोले की धुन जो है वो सुनाई दे रही है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां शिवरात्रि को लेकर यहाँ की गई हैं?
देखिए बिल्कुल शिव धुन के अंदर पूरा देश जो है वो रमाया हुआ है। गौरी शंकर मंदिर राजधानी दिल्ली के अंदर हम मौजूद हैं। चांदनी चौक का ये मशहूर मंदिर है और यहाँ अगर आप भीड़ देखेंगे लोगों की तो वो देखकर आप समझ सकती हैं कि लोगों के अंदर कितना ज्यादा महाशिवरात्रि को लेकर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। सुबह 3 बजे से ही लोग जो है वो यहाँ पे आकर खड़े हो गए हैं और लगातार लाइन में खड़े हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका नंबर आए और वो महादेव को अपना जल जो है वो अर्पण कर पाए। कितने बजे से लाइन में लगे हैं आप लोग? 4:30 से। क्या मनोकामना है महादेव से, क्या मांगने जा रहे हैं? बताते नहीं। क्या कहेंगे महाशिवरात्रि को लेकर? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये देखिए लोगों में उत्साह है, आप लोग भी आए हैं, क्या कहेंगे? हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए यही उत्साह है लोगों के अंदर और ये लाइन अगर आप देखेंगे तो काफी लंबा लाइन है, काफी सुबह से लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हुए थे। कितने बजे से पहुंचे थे लाइन में? यहाँ 3 बजे से लग रहे हो। 3 बजे से। अब लगता है कि महादेव से मनोकामना पूरी हो जाएगी, जल चढ़ा दें? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। क्या क्या मांगेंगे? बस सारी चीज। देखिए ये युवा है, ये लोगों के अंदर उत्साह है और हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पे नजर आएंगे, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी लोग यहाँ पे सुबह 3 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले वो महादेव के तस्वीर आज देश भर के शिवालयों में भी है, न सिर्फ दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में बल्कि छोटे छोटे शिवालय भी जो कॉलोनीज में भी है। आज वैसी रौनक हर जगह ज्योति देखने को मिल रही है। शुक्रिया अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। और जैसा कि हमने बताया पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के एक जिले में शिवलिंग को हटाने को लेकर जबरदस्त बवाल मचा। दरअसल 50 साल पुराना ये पेड़ था, उसके नीचे लोग यहाँ पर शिवलिंग रखकर पूजा पाठ कर रहे थे और ऐसे में अचानक शिवलिंग को इस पेड़ के नीचे से हटा दिया गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। ये खबर देखिए। बवाल और हंगामा चल रहा है, भारी पुलिस बल तैनात है। बवाल और हंगामे की तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच खरगोन जिले के मंडलेश्वर में पब्लिक के बीच गुस्से का माहौल बन गया। वो भी हटाई, शिवलिंग की लिंग गिर गई है। क्या तरीका है? पुलिस ने 50 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग को हटा दिया। शिवलिंग के हटते ही महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजकुमार मेव हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। शिवलिंग ले जाने की सूचना मिलने पर बीजेपी विधायक राजकुमार और हिंदू संगठन के लोग उस जगह पहुंचे। विधायक के पहुंचने पर हिंदू संगठनों ने विधायक को बताया कि जवान जूते पहनकर शिवलिंग उठाकर गाड़ी में रखकर चले गए, जिससे विधायक नाराज हो गए और धरने पर बैठ गए। 7 साल पुराना एकदम मंदिर है। जैसा कि आप विशाल वृक्ष देख रहे हैं, ये सदियों पुराना वृक्ष है। इसके नीचे शिवलिंग है। उस शिवलिंग को थोड़ा सी बड़ा शिवलिंग यहाँ रखा था। वो शिवलिंग पुलिस गलत तरीके से जूते पहन के उस शिवलिंग को उठा के गाड़ी में रखा, गाड़ी में भगा के ले गए। जबकि मैं उस गाड़ी को रोकने के लिए उसके पीछे भी मारा पर नहीं रोका उन्होंने। हालांकि बीजेपी विधायक के आरोपों पर खरगोन पुलिस का कहना है कि शिवलिंग को बिना अनुमति रखा गया था। चबूतरे पर जो है अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है बिना किसी अनुमति के शिवलिंग का जो है रखा गया था। प्रशासन को सूचना होने पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व मंडलेश्वर के नेतृत्व में जो है सीएमओ और उनकी टीम के द्वारा जो है उपरोक्त शिवलिंग जो है वहां से हटाया गया। धरने की सूचना मिलते ही मंडलेश्वर इलाके के एसडीओपी और एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी देर की समझाइश के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दूसरा शिवलिंग लाकर स्थापित कर दिया। पुलिस के रवैये को लेकर लोगों में गुस्सा है। और चलिए अब रुख उत्तर प्रदेश से आ रही खबर का कर लेते हैं। यूपी के एटा से हैरान कर देने वाली। पहले आपको याद दिला दे 8:20 पर हम आपको दिखाएंगे लोकल टू ग्लोबल तमाम बड़ी खबरें। 200 खबरों में आप देखेंगे देश दुनिया का हर अपडेट। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सीएम मोदी और सीएम
पीएम अबाक की जगह प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के पोस्टर लगाए गए और खास बात ये रही इन पोस्टरों की कि ये मुस्लिम समुदाय की तरफ से लगाए गए थे। बिल्कुल, तो ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पोस्टर्स क्यों लगाए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इन पोस्टर्स में क्या क्या लिखा गया है, जानने के लिए आप भी ये रिपोर्ट देखिए। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो के साथ उर्दू भाषा में इस संदेश को बड़े बड़े अक्षरों में छपवाया गया है। अमरोहा शहर, आसपास के गांव और कस्बों में बड़े बड़े होर्डिंग्स, फ्लैक्स और पोस्टर लगवाए गए हैं। इन होर्डिंगों में साफ तौर पर लिखा है, आप देख सकते हैं उर्दू में जो लिखा है, मोदी जी देश की शान है, आन है और हिंदुस्तान मुसलमानों का भाईजान है। साथ ही इन पोस्टरों में लिखा है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। हैरानी की बात यह है कि इन पोस्टर्स को लगवाने वाले कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम जुड़ रहा है और बराबर जुड़ेगा। मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और मुस्लिमों के लिए जितनी भी प्रदेश की योजनाएं हों, प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, सारी ही योजनाओं में मुस्लिमों को बराबर का हक मिल रहा है। तो मुस्लिम जुड़ रहा है और मुस्लिम को जुड़ना चाहिए। स्थानीय मुस्लिम नेताओं का दावा है कि इस बार अमरोहा सीट से ही नहीं बल्कि देश भर में मुस्लिम बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 90% वोट मिलने जा रहा है। मुस्लिम वोट जो है सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो विपक्ष में हैं, लेकिन बहुत अच्छा वोटों से आपको कौर सिंह तंवर जी को यहाँ से वोट मिलेंगे। जो मुसलमान हैं, जो मोदी जी ने मुस्लिम लोगों के लिए काम किया है, जो मुस्लिम समाज। तो ये खबर आपने देखी और अगली बड़ी खबर आपको दिखाएं उससे पहले बता दें कि 8:20 पर देश और दुनिया की 200 बड़ी खबरें आप देखेंगे, लेकिन शाम 7:20 पर नाविका कुमार के साथ जरूर देखिए देश का सर्वे। और शाम 7:20 पर पूरे देश का सर्वे, मोदी 400 पार के कितने करीब। बहरहाल कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर, आज नामों का ऐलान, टिकट बंटवारों का ऐलान कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है। तो पहली लिस्ट जारी की जा सकती है जिसमें वायनाड से राहुल गांधी का नाम तय है। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से लड़ेंगे चुनाव, साथ ही भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनावी मैदान में होंगे। दिल्ली के उम्मीदवारों के नाम फिलहाल फाइनल नहीं है। और आपको बता दें कि अगली सीईसी बैठक 11 मार्च को होगी और इसमें तेलंगाना के 7 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए जा सकते हैं। कर्नाटक की 10 ग्रामीण सीटों पर सहमति हालांकि बन गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि बीजेपी द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद अब कांग्रेस क्या उसके हिसाब से अपने तुड़ुक के पत्ते जो है वो खोलती नजर आएगी, या फिर जो सेफर साइड के कैंडिडेट्स हैं उनको उनके सीटों से दाव आजमाया जाएगा। वायनाड से राहुल गांधी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, तो तिरुवनंतपुरम जो कि शशि थरूर की सीट है वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं। इसका ऐलान आज किया जाना मुमकिन है। तो देखिए आज जहां पहली लिस्ट जारी होने वाली है वहीं टूट के बीच चूक की बात शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी में। और अब लोकसभा चुनाव जब सर पर हैं, जब कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, चूक की बात शुरू की है दिग्विजय सिंह ने। और बीजेपी की तरफ से उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज कसा है और उन्हें राहुल गांधी का गुरु बता दिया। सवाल यही कि दिग्विजय सिंह ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी कि खुद विरोधी दल के नेता अब उनके मजे लेने के लिए सामने आ गए। ये पूरी खबर देखिए। राहुल गांधी मध्य प्रदेश से गुजरात में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी उनकी यात्रा पर सियासत जारी है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उनकी पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। तो यहाँ मीटिंग कराना चाहते थे कल वो कि दादी का हुआ फिर पोते का हुआ, और यहाँ की दादी का मीटिंग इतने शुभ रहा कि 80 में सरकार हमारी बनी, तो वो कल हम लोग चूक गए उस मामले में थोड़ा। दरअसल दिग्विजय सिंह का ये दर्द राहुल गांधी की यात्रा मंदसौर में नहीं होने से छलका है, लेकिन उमा भारती ने इस पर तंज कसा है। क्या कहा है आप खुद सुनिए। तो अच्छा है, राहुल गांधी सुन लेंगे कि वो उनके गुरुजी उनको चूक बता रहे हैं उनकी। हाँ वो है ना, लोभी गुरु लालची चला भरे नरक में ठेलम ठेला। सुना आपने, उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी का गुरु बता दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के लोकतांत्रिक होने पर सवाल उठाया और विपक्षी विफलता की वजह भी बताई। कांग्रेस तो लोकतंत्र की बात करने की हैसियत ही खो चुकी है। अन्य पार्टियों की स्थिति, आज विपक्ष यदि कमजोर है तो अपनी गलतियों से, अपने अपराधों से, अपने पापों से ही कमजोर है। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की हदें तोड़ दी।
अखिलेश यादव तो तुष्टीकरण, अपराध और भ्रष्टाचार का पूरा पैकेज ही लेके चले सपा में, तो है कौन जो मुकाबले में सामने है? चुनाव से पहले चूक की बात कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। बता दें कि उमा भारती ने इस बार भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और गंगा के लिए काम करने का अपना संकल्प दोहराया। और चलिए अब बात कर लेते हैं ज्योति बिहार की राजनीति की। बिल्कुल, देखिए बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ के बयानवीर नेता हैं और ऐसे में लगातार एक के बाद एक बयान दिए जाते हैं। बात गोपाल मंडल की कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी विवादास्पद बयान दिए, लेकिन एक बार फिर वो अपने बयानों को लेकर बिहार की सुर्खियों में छाए हुए हैं, चर्चा में। लेकिन इस बार लालू यादव को लेकर गोपाल मंडल के जो शब्द हैं, उनका जो तेवर है, वो कुछ नरम नरम सा नजर आया। और जबकि भागलपुर के जेडीयू विधायक ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि गोपाल मंडल के मन में चल क्या रहा है, जुबान बदलने की वजह क्या है, सब कुछ आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। ये है गोपाल मंडल, जो भागलपुर से जेडीयू के फेमस विधायक हैं। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं और इस बार ये अपने नरम लहजों की वजह से चर्चा में हैं। सुनिए इन्होंने लालू यादव के बड़े परिवार को लेकर क्या कहा है। लालू जी सीधे छात्र जीवन में उनका शादी करा दिया गया और नहीं विशेष नहीं जानकारी के कारण बहुत बाल बच्चे पैदा कर लिए, अपना फौज तैयार किए, इसमें दिक्कत क्या है? सियासत में परिवारवाद को लेकर लालू यादव आजकल चर्चा में हैं। बीजेपी और जेडीयू उन पर हमलावर है। पीएम मोदी ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार भी लालू पर तंज कस चुके हैं, लेकिन गोपाल मंडल नरम नजर आ रहे हैं, जबकि पीएम पर उनका तेवर तल्ख है। वो तो बड़े लोग हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हम छोटे लोग हैं। बाल तो कटाने का हिंदू का परंपरा है, बाल कटना चाहिए, नाखून कटना चाहिए, कपड़ा बदलना चाहिए, ये सब है। अब अपने अपनी सोच, मोदी जी नहीं बाल कटाए, क्या कारण है, नहीं है, वो भी आरएसएस के लोग हैं, नहीं मानते होंगे इसको। सुना आपने, गोपाल मंडल अब लालू की जुबान बोल रहे हैं। पीएम मोदी पर जो आरोप लालू यादव ने लगाए थे, वही आरोप लगा रहे हैं। कहीं इसकी वजह लोकसभा चुनाव की टिकट तो नहीं? दरअसल गोपाल मंडल भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर गोपाल मंडल ने टिकट मिलने का भी दावा किया।